हम अक्सर ज़मीन को इस मशहूर तस्वीर से पहचानते हैं जो स्पेस से ली गई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इमेज वाकई रियल है और क्या ये ज़मीन के बारे में पूरी सच्चाई बताती है? इन तस्वीरों में ज़्यादातर समंदर नीला नजर आता है, लेकिन क्या दुनिया के सब समंदर वाकई नीले होते हैं? अगर आप कभी समंदर के करीब गए हों तो आपको यकीनन ग्रीन, ब्राउन या कभी-कभी येलोइश शेड्स भी दिखाई दिए होंगे। तो फिर वर्ल्ड मैप्स या स्पेस इमेजेस में अर्थ की पिक्चर में ये पानी हमेशा नीला ही क्यों नजर आता है? ये सब कुछ है पुरानी सैटेलाइट्स के कैमरास की क्वालिटी की वजह से, जो सिर्फ कुछ लिमिटेड कलर्स को ही कैप्चर करती थी। और जो ब्लू कलर था वो भी सिर्फ एक ही शेड में। मतलब हमें जमीन का सिर्फ मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन दिखाया जाता रहा है और उसी पर हम भी यकीन किए हुए हैं। लेकिन असली जमीन है कैसी? नासा ने अब एक नया मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है पेस मिशन। पेस स्टैंड्स फॉर प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। इस मिशन का मकसद हमारे समंदर, एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम का गहराई से तज्जिया करना है और क्लाइमेट चेंज के असरात को समझना है। लेकिन इसमें एक बहुत ही जबरदस्त टूल है, OCI, विच स्टैंड्स फॉर ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट। इसे आप ऐसे समझो कि स्पेस में एक आर्टिस्ट बिठा दिया गया है जिसके पास 128 कलर्स हैं। जब ये जमीन की तस्वीर बनाएगा ना, तो हमें ब्लू के मल्टीपल शेड्स भी नजर आएंगे जो पुरानी सैटेलाइट से कभी नहीं मिले। इस तरह हमें जमीन की एक और रियल और कंप्लीट पिक्चर मिल सकेगी। स्पेस मिशन को 6 फेब 2024 स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। स्पेस मिशन का प्राइमरी गोल ओशंस, एरोसोल्स और बादलों को मॉनिटर करना है। एरोसोल्स जो हवा में छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको कहते हैं। ये मॉनिटरिंग समंदर और बादलों के दरमियान ताल्लुक और क्लाइमेट चेंज को समझने में मदद देगी। यहाँ कुछ की एरियाज हैं जहाँ ये मिशन काम करेगा। फाइटोप्लैंक्टन मॉनिटरिंग। फाइटोप्लैंक्टन समंदर में पाए जाने वाले छोटे प्लांट्स और अल्जाए होते हैं जो 50% से ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं। पेस एंड प्लांट्स की हेल्थ और उनकी क्वांटिटी को मॉनिटर करेगा, जो क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए जरूरी है। एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स। हवा में मौजूद एरोसोल्स जो रंग और क्लाइमेट पे असर डालते हैं उनका तज्जिया पेश करेगा। ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के बिहेवियर को बदलते हैं और क्लाइमेट चेंज के किरदार को समझने में बहुत अहमियत रखते हैं। क्लाउड क्लाइमेट इंटरेक्शन। बादलों और क्लाइमेट चेंज के बीच के रिश्ते को समझने के लिए पेस मिशन क्लाउड्स को भी क्लोजली मॉनिटर करेगा। समंदरों के अंदर क्या हो रहा है और उनकी सरफेस पे क्या हो रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी इसका पर्पस है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ पे क्या इफेक्ट है, वेदर चेंजेस, इकोसिस्टम, ये सब डाटा इस सैटेलाइट से मिलता है। फ्यूल समेत इस सैटेलाइट का मैस 1500 kg है और पावर 1000 वाट है। इस सैटेलाइट में 4 बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सोलर पैनल्स हैं जो कि सैटेलाइट को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। 2 एंटीनास, साइंस डाटा एंटीना K बैंड और कमांड एंड टेलीमेट्री एंटीना S बैंड। ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट जो कि एक बहुत एडवांस ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर है। ये जमीन से आने वाली तमाम लाइट इंक्लूडिंग अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेज को डिटेक्ट करता है और उसकी बेसिस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। 2 पोलरीमीटर्स लगे हैं, हार्प 2 और स्पेक्स 1। ये लाइट की पोलराइजेशन और उसकी चेंजेस को देखते हैं कि लाइट जब ओशन से रिफ्लेक्ट होती है, क्लाउड से गुजरती है, एटमॉस्फेयर से स्कैटर होती है, तो वो किस तरह से अपनी पोलराइजेशन को चेंज करती है। OCI स्पेस में एक एडवांस टूल है जो समंदर के रंग को डिटेक्ट करता है। ये इंस्ट्रूमेंट सनलाइट का इस्तेमाल करता है जो जमीन के समंदर पर गिरती है। समंदर का पानी हर एक वेवलेंथ यानी हर एक कलर को अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। OCI का काम यह होता है कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट को डिटेक्ट करे और समंदर के रंग के छोटे छोटे डिफरेंसेस को नोटिस करे। जब OCI इन रंगों के सबटल डिफरेंसेस को एनालाइज करता है तो हमें ब्लू के अलावा भी शेड्स नजर आते हैं जो समंदर की असली हालत को दिखाते हैं
OCI के ज़रिए हमें ज़मीन का एक रियलिस्टिक और डिटेल्ड मॉडल मिल सकता है, जिसमें समंदर के रंगों का हर शेड कैप्चर्ड होता है, जो कि पुराने सैटेलाइट्स के कैमरा से बिल्कुल भी मुमकिन ना था।